वेट रीडर को इंस्टॉल करने के लिए आपको वेट रीडर सेटअप डॉट ये जिप फाइल को आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना है। फिर आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना है। फोल्डर में जाके सेटअप के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट, आई एग्री, नेक्स्ट। हमें ना डी ड्राइव में डालेंगे क्योंकि सी कभी भी फॉर्मेट होगी तो सेटिंग चले जाएंगे। तो सी को बैक स्पेस करके डिलीट करके डी करेंगे वहाँ पे, यहाँ पे डी ड्राइव में। ठीक है, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट। आफ्टर इंस्टॉलेशन शॉर्टकट बन गई है डेस्कटॉप में, यहाँ से हम डबल क्लिक करके चालू करेंगे। चालू हो गया। अभी सॉफ्टवेयर को मैंने यहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे प्रीमियम और रजिस्टर आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है हमारा वो चालू हो गया है अभी। अभी ये सॉफ्टवेयर का क्या यूज़ है मैं बताता हूँ कि इसमें क्या होता है कि जब आपको ऐसा करना होता है कि वेब ब्रिज से वेट लेना है या वेंट स्केल से वेट लेना है, फिर आपको नोटपैड में चाहिए या एक्सेल में चाहिए या अदर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में आपको वेट चाहिए, वो वेंट स्केल वाला, तो वो आप ला सकते हैं इसके लिए। या कोई प्रोडक्शन की एंट्री करनी है एक्सेल में कि ऑटोमेटिक वेट होके उसके अंदर राइट होता रहे। समझ लो किसी एक चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उसकी साइज़ है या प्रोडक्ट का नाम है वो हम एक्सेल में डालना चाहते हैं, डेट एंड टाइम है। तो जैसे ही हमने वो एक्सेल ओपन कर दिया, फिर वेन स्केल के ऊपर कुछ भी चीज़ रखी तो ऑटोमेटिक 2 सेकंड या 1 सेकंड में स्टेबल हो जाएगा वो सेटिंग के हिसाब से। जैसे ही वेट स्टेबल होगा तो ऑटोमेटिक वेट यहाँ पे राइट हो जाएगा एक्सेल की फाइल में। ठीक है, तो इसका ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको वेट एपीआई में चाहिए कि ऑनलाइन साइट है वहाँ पे वो वेट रहना हो राइट होना चाहिए, तो उसके लिए भी यूज़फुल होगा। या दूसरा कि एफसीआई की जो साइट है, गवर्नमेंट की एफसी की साइट, वहाँ भी आपको वेट चाहिए। तो यहाँ से वो एग्जाम इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसमें एग्जाम इंस्टॉल करने के बाद एक जगह पे हम वेट को राइट करेंगे, फिर वहाँ से वो वेट को उठा के एफसीआई की साइट में जाएगा। तो ये चीज़ भी हम इसमें कर सकते हैं। अब देखते हैं वन बाय वन। पहले तो वेट का सेटिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर सेटअप में जाएंगे, कॉम्पोर्ट सेटिंग में यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कॉम्पोर्ट। समझ लो कॉम 3 में मेरा वेट आ रहा है। ठीक है, यहाँ बर्ड रेट सेट करना है, डेटा बिट सेट करना है, फिर यहाँ ऑटो फाइंड सेटिंग कर देना है तो ऑटोमेटिक वो वेट आ जाएगा। अब देखो ये ऑटोमेटिक वेट हमने सेट कर दिया। ओके। फिर यहाँ पे हमें हमें है ना 1 ग्राम, ये है ना केजी में आ रहा है वेट, तो हमें उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 1000 कर दिया तो अभी ग्राम में आएगा। ठीक है, अभी ये हो गया सेटिंग कंप्लीट। और यहाँ पे जो भी सेटिंग आएगा वो आपको कुछ अलग तरह का है तो आप पूरा सेटिंग कर सकते हैं कि वेट को कहाँ से सेपरेट करना है, तो वो सेपरेटर यहाँ पे डालना है। अभी मेरा जो वेट का सेपरेटर वो एंटर है, तो यहाँ 13 भी हो सकता है वेट सेपरेटर कैरेक्टर, या 10 हो सकता है। या टेक्स्ट में डालेंगे तो फिर आपको यहाँ से टेक्स्ट होगा तो डाल सकते हैं, रीडेबल टेक्स्ट नहीं है तो हमने एंटर की का एंटर 13 डाल दिया है, 13 तो इस तरह से आएगा। तो अभी हम इसको ओके कर रहे हैं। अभी अभी देखो हम ओके करेंगे। अभी देखो वेट आने लगा। अभी हम ये ना काम करते हैं, नोट पैड में वेट देखते हैं, नोट पैड में आ रहा है। हाँ। अभी यहाँ पे वेट रखते हैं, देखो वेट आ गया और कर्सर। अभी इसमें इसमें हम सेटिंग कर सकते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, वेट आने के बाद हमें एंटर प्रेस करना है। देखो यहाँ वेट आ गया, फिर एंटर एंटर इसमें एक्स्ट्रा कोई की स्ट्रोक ऐड करना है तो यहाँ पे की स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। यहाँ ऐड फील्ड में जाएंगे, फिर एंटर की करना है, तो एंटर की करके वो न्यू लाइन में आ जाएगा। अभी देखते हैं, देखो यहाँ मैं फिर से कर रहा हूँ, दूसरी लाइन में आएगा। फिर से मैंने वेट को रखा, फिर से दूसरी लाइन में आएगा। तो इस तरह से पूरा आपको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अभी देखो एक्सेल में कैसे राइट होगा वो देखते हैं। अच्छा, इसमें दूसरा एक ये है बीच में देख ले से फायर, ये जो वेट आ रहा है आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में, देखो ऑटोमेटिक तो आ रहा है कि इसमें 1 सेकंड में स्टेबल हो जाएगा वेट, तो ऑटोमेटिक फायर हो जाएगा।
वेट, फिर आप वेट को उठा लेंगे तो दूसरी बार फायर नहीं होगा, जीरो होने के बाद होगा। वेन स्केल में जीरो होना चाहिए। और जीरो का ये सेटिंग है कि जीरो दो, यहाँ पे 2 ग्राम लिखा हुआ है, 2 ग्राम से नीचे होगा तो वो जीरो ट्रीट करेगा। आप आपके हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं कि वेट स्टेबल, वेइंग स्केल वेट लेस देन 2 ग्राम। अभी हमारा ग्राम में है सेटिंग, आउटपुट तो हमने यहाँ पे 2 ग्राम है तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 ग्राम देन ट्रीट एज ए जीरो। आपको केजी में होगा तो यहाँ पे केजी में, यहाँ पॉइंट के बाद भी डिजिट लिख सकते हो। और दूसरा जो भी वेट आएगा वो आपको चाहिए ऑटो फायर करना है, फायर बाय शॉर्टकट की, समझ लो F7 प्रेस करेंगे तो भी वो आ जाएगा। क्लिप बोर्ड तो वो मेमोरी में कॉपी हो जाएगी उसकी। ठीक है, फिर मेमोरी में कॉपी होने के बाद कॉपी टू क्लिप बोर्ड, फिर हम ओके प्रेस करेंगे। ठीक है, अब कॉपी करेंगे। अब समझ लो कि मेरा वेन स्केल में वेट आ रहा है कुछ भी, समझ भी अभी ये 52 आया। ठीक है, मैं अभी कंट्रोल डिलीट करके कंट्रोल वी कर रहा हूँ। कंट्रोल पी करूँगा तो वेट आ जाएगा, क्योंकि मेमोरी में आ गया है वेट। तो क्या हमें कहीं भी वेट चाहिए तो वहाँ पे कंट्रोल वी कर दो, वेट स्केल के ऊपर रख के। समझ लो मैंने अभी यहाँ पे दूसरा वेट रखा 490। ठीक है, मैं कंट्रोल वी कर रहा हूँ, देखो कंट्रोल वी कर दिया, आ गया ऑटोमेटिक। तो इस तरह से कर सकते हैं। F7 से करना है तो आप F7 से भी कर सकते हैं। तो समझ लो कि मैंने अभी बंद कर दिया, अभी मैंने यहाँ पे फिर से वेट रखा, समझ लो मैं वेट बढ़ा रहा हूँ। जब मैंने F7 प्रेस किया तो ऑटोमेटिक आ गया फायर होके। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोग्रामिंग आपको जैसा करना है वैसा कर सकते हैं। अभी देखते हैं आगे एक्सेल में कैसे वेट करना है, एंट्री करना है वो देखते हैं। पहले आगे सॉफ्टवेयर सेटअप में देख लेते हैं। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है कितना रखना है। फिर ये वेट रीडिंग, मतलब वेट जो रीड करेगा वेन स्केल से, तो उसका मिली सेकंड कितनी सेकंड के बाद रिफ्रेश, मतलब 1 सेकंड में 5 बार 200 मिली सेकंड रखेंगे तो 1 सेकंड में 5 बार वेट रीड करने जाएगा वेन स्केल से। ठीक है, तो हमने 200 कर दिया। और ये जैसे ही ये स्टेबल होगा वेट, 1 सेकंड का सेटिंग है, 1 सेकंड के बाद वो फायर हो जाएगा वेट। वे 1 सेकंड तक स्टेबल रहेगा वेट, एक ही तरह का आएगा वेट का आउटपुट, तो वो फायर हो जाएगा कीबोर्ड से या जो भी है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर यहाँ ये सेटिंग देख लिया, ये है, ये डेट एंड टाइम का सेटिंग है। हम समझ लो कि हमें ये अभी हम आगे देखेंगे, डेट एंड टाइम का है, ये यूआरएल का है, एपीआई यूआरएल। आप यूआरएल का सेटिंग डाल देंगे पूरा, और यह वेरिएबल है वेट वाला, वो आप डाल देंगे, यहाँ पे सेटिंग कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो यूआरएल पे वेट फायर हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम एपीआई वाला नहीं कर रहे, ये यहाँ से बता रहा हूँ। अभी हम सिंपल कीबोर्ड में से वो कैसे वेट आता है नोट पैड या एक्सेल में वो देखते हैं। अभी एक्सेल में देखेंगे, नोट पैड का देख लिया, हम एक्सेल में कैसे जाएगा वो देखते हैं। ठीक है, ओके करेंगे और एक्सेल को ओपन करेंगे। एक्सेल को ओपन करके इसकी छोटी स्क्रीन कर देंगे, इसको साइड में रखेंगे। अच्छा, एक वेट में ऐसा भी कर सकते हैं आप, इसमें सॉफ्टवेयर सेटअप में जाके यहाँ पे है ऑटो शो वेट इन स्मॉल विंडो। ठीक है, तो क्या है कि स्मॉल विंडो में वेट आने लगेगा। अब इसको हमें ना हाइड टू ट्रे कर सकते हैं, हाइड टू ट्रे करेंगे तो ऑटोमेटिक वेट में हाइड हो जाएगा। और यहाँ पे हम डालेंगे फायर ऑटो 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 फायर बाय कीबोर्ड। ठीक है, अभी हम इसको हाइड टू ट्रे करेंगे। ओके, अभी कर दिया। अभी वेट आ रहा है यहाँ पे, आगे का सॉरी सेटिंग करना बाकी रहेगा, हम वो सेटिंग कर देते हैं कि हमें किस तरह से वेट चाहिए। तो इसके ऊपर हम करेंगे यहाँ से शो मेन स्क्रीन, सॉफ्टवेयर सेटअप, वेट। वेट के बाद समझ लो हमें सीमेंट का करना है, बैग बनानी है सीमेंट की छोटी छोटी, तो हम यहाँ पे सीमेंट लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे टैब करेंगे, टैब पूरा प्रोग्रामिंग करेंगे कि क्या क्या करना है। टैब मारना है यहाँ से, टैब की के बाद एंटर, फिर सीमेंट, वेट टैब
सीमेंट, फिर से सीमेंट, सीमेंट ने के बाद सॉरी सीमेंट के बाद हम डेट एंड टाइम डालेंगे। डेट एंड टाइम कहाँ गया, करंट डेट एंड टाइम, ठीक है। तो करंट डेट एंड टाइम के बाद एंटर। तो इस तरह से 3 लाइन में आ गया। अभी देखते हो प्रोडक्शन उसका जो भी है वो देखते हैं आगे कैसे होता है। समझ लो हमने कर दिया। अब जैसे ही मैं वेट रखूँगा करूँगा डालूँगा बेंच स्केल के ऊपर तो टेबल होगा। देखो अभी साइड में नीचे देखो स्टेबल हो गया, आ गया, ठीक है। अभी मैं फिर से स्टेबल करूँगा। ठीक है। तो दूसरा कुछ वेट रखूँगा, अभी 0 हो गया। तो इस तरह से आप प्रोडक्शन की एंट्री कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे, सॉफ्टवेयर सेटअप में जाएंगे। तो आप ये पूरा सेटिंग डेट एंड टाइम का जो भी फॉर्मेट है, आपको किस तरह का डेट एंड टाइम का फॉर्मेट चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको सीरियल नंबर भी चाहिए, मैं सीरियल नंबर का बताता हूँ। इज रिक्वायर सीरियल नंबर, कहाँ से चालू करना है। लास्ट सीरियल नंबर 0 तो 1 से चालू होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीरियल नंबर का फील्ड डाल देंगे। सीरियल नंबर कहाँ गया, ये रहा सीरियल नंबर, ये लास्ट में आ गया। हम इसको कॉपी कट करके यहाँ डाल देते हैं, यहाँ फिर टैब लगा देते हैं। टैब की या कर्ली ब्रैकेट में सीरियल नंबर के बाद टैब, ठीक है। भी ओके कर रहे हैं। हाँ, और इसको ये क्या है कि हवा में की फायर हो गई तो कुछ भी प्रेस हो जाएगा ना, तो इसलिए मैंने वेट को रिमूव कर दिया। अभी हम कुछ भी रखेंगे वेन स्केल के ऊपर तो पहले सीरियल नंबर आएगा। हम्म, एक सेकंड देखते हैं। सीरियल नंबर टैब, ओके। अब हो गया सेटिंग, देखो आ गया। शायद एक बार हवा में हो गया था तो सीरियल नंबर बदल गया, 3 से चालू हो गया, ठीक है। अभी कुछ भी वेट रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक सीरियल नंबर, और ये लास्ट सीरियल नंबर को याद रखेगा हमारा सॉफ्टवेयर। तो आप वहाँ से आपको बदलना है तो बदल सकते हैं। लास्ट 5, अभी देखो 5 है लास्ट, तो आप जो भी लास्ट करेंगे उससे नेक्स्ट से चालू होगा प्रोडक्शन। तो ये था। और इसके अंदर अभी आगे देखेंगे कि आपको पासवर्ड रखना है सॉफ्टवेयर का, फिर आपको ऑटोमेटिक बैकअप लेना है तो आप ऑटो बैकअप का सेटिंग कर सकते हैं। आज क्या ऑटो बैकअप, ये सेटिंग जो है उसका बैकअप लेने के लिए, एक सेकंड रुको अभी देखते हैं। हाँ ठीक है, चालू रखो एक सेकंड। यहाँ पे जाएंगे सॉफ्टवेयर सेटअप में, हाँ बैकअप का यहाँ दिया हुआ है। आप बैकअप का सेटिंग यहाँ कर सकते हैं, बैकअप का पार्ट डाल दो, ऑटोमेटिक वहाँ पे बैकअप आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ सीरियल नंबर सेटिंग भी डायरेक्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं बाहर से। फिर ये थीम बदल सकते हैं सॉफ्टवेयर की, आपको जो भी थीम चाहिए समझ लो डार्क करनी है या मैं डिफ़ॉल्ट ब्लू कर रहा हूँ। और बैकअप का हाँ एरर लॉग, कुछ एरर आई है तो वो। और बाकी ये सॉफ्टवेयर में हेल्प मेनू है, तो हेल्प मेनू में आपको समझ लो कुछ भी प्रॉब्लम आया तो हम अल्ट्रा व्यूअर या एनी डैश से चालू करते, तो यहाँ से आप डायरेक्ट वो अल्ट्रा व्यूअर एनी डैश एमी एडमिन चालू कर सकते हैं। यहाँ से हाइपर टर्मिनल चालू करना हो तो डायरेक्ट कर सकते हैं। कैट सी का ड्राइवर डाउनलोड करना हो, कैट सी केबल का हो तो यहाँ से कट कर सकते हैं। ओपन सॉफ्टवेयर फोल्डर, सॉफ्टवेयर का फोल्डर ऑटोमेटिक ओपन होगा। डेटा फोल्डर ओपन होगा, सॉफ्टवेयर को रिस्टार्ट करना है,
सॉफ्टवेयर की शॉर्टकट बनाने के लिए। रिमूव स्लीप सेटिंग किसके लिए, ये 100% आपको करना चाहिए। ये क्या करता है कि आपका ये जो है ना स्टैंड बाई में चला जाता है, कभी कभी सॉफ्टवेयर का हार्ड डिस्क बंद हो जाता है 10-15 मिनट में, ऐसा सेटिंग होता है। तो वो सारे सेटिंग रिमूव कर देगा, तो वो कंटिन्यू रहेगा। आप मॉनिटर को स्लिप कर सकते हैं, हार्ड डिस्क वगैरह वो स्लिप नहीं होगा, ऑटोमेटिक स्लीप मोड में नहीं जाएगा। चेक इंटरनेट, ये तो सॉफ्टवेयर पूरा कंप्लीट हो गया। अभी एडवांस देखते, जनरल सेटिंग में, आगे जनरल सेटिंग के अंदर इसमें दूसरा एक है कि ये पासवर्ड डाल सकते हैं यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर का। फिर ऑटो स्टार्ट पोर्ट रीडिंग, मतलब जैसे आप टिक करेंगे तो जैसे ही सॉफ्टवेयर चालू हुआ तो पोर्ट रीडिंग चालू कर दे, तो टिक ही रखना है। सेव वेट एवरी 1 सेकंड इन टेक्स्ट फाइल, मतलब आप जो भी यहाँ नोटपैड की फाइल डालेंगे, सिलेक्ट करेंगे, हमने समझ लो कुछ भी डाल दिया, समझ लो ये डाल दिया, तो यहाँ पे वो वेट ऑटोमेटिक राइट होता रहेगा। ऑटोमेटिक 1-1 सेकंड के बाद। आपको कोई नोटपैड की फाइल में चाहिए वेट, तो आप ऐसा कर सकते हैं। मतलब ये है ऑन कैप्चर वेट एंटर सेव वेट टू टेक्स्ट फाइल, मतलब जैसे ही स्टेबल होगा वेट तब ही वो राइट करेगा एक ही बार। फिर आपने दूसरा वो ले लिया और दूसरा कुछ भी आपने वेट रखा, एक वेट हटा के दूसरा वेट रखा, तो उसका जब भी स्टेबल होगा तो वो वेट राइट हो जाएगा। इज सो वेट इन स्मॉल विंडो, ये तो हमने कर लिया। तो यहाँ पे आस्क पासवर्ड एट सॉफ्टवेयर स्टार्टअप, मतलब सॉफ्टवेयर चालू होगा तो पासवर्ड कहाँ पूछना है। आस्क पासवर्ड बिफोर एग्जिट, मतलब एग्जिट करने के पहले पासवर्ड पूछना है, ऐसा कुछ करना है। ठीक है, तो ये सारा मेरी साइड से पूरा सेटिंग कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।